कहा गया मंच से कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग लाइनअप हैं। हम देश भर में हम जहाँ जाते हैं वहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार जहाँ बैठते हैं उन्हीं के आसन पर जाकर सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान होता है। उनके पीढ़ियों को सुविधा दे रही है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो उम्मीद है उससे तो ऐसा नहीं लगता। कभी सरकार ने यह नहीं बोला कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। हमें जवाब ही नहीं मिलता है, जबकि हम कई रिमाइंडर दे चुके हैं। लेकिन एक आश्वासन होता है ना कि रुक जाइए हम करेंगे, वो भी हमें आश्वासन भी नहीं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पांडे, अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद गोरखपुर। तो आज हम शहीदों का फिर से सम्मान, शहीदों के परिवारों का सम्मान करने जा रहे हैं, चूँकि आज 4 फरवरी 2026 है। हर साल ये सम्मान मिलता है। हर साल के प्रति जैसे जब से देश आज़ाद हुआ, चौरी चौरा अस्तित्व में आया, आपको या आपके परिवार को सरकार की तरफ से क्या सहूलियतें मिलती हैं और आप उसको किस तरीके से देखते हैं, सम्मान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं यहाँ पर, जो उनका योगदान रहा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक योगदान बहुत अच्छा था। उसके बाद उनके फैमिली तक था। फैमिली के बाद से वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। किसी को कोई योग्यता के अनुसार भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का जो 5% सरकारी नौकरी में आरक्षण था, उसको घटा के 2% कर दिया गया है। बस में फ्री सर्विस थी, वो भी समाप्त हो गई है। तो ये समझिए कि सहूलियत के नाम पर अभी कुछ है नहीं हम लोगों के लिए। अच्छा, जब भी यहाँ के नेता होते हैं या फिर कोई बाहर का राष्ट्रीय स्तर का नेता होता है, जब भी चौरी चौरा आएगा तो चौरी चौरा को शहीदों का नगर करके घोषित किया जाता है या बोला जाता है। उस तरीके से केवल भाषणों में सम्मान है या जमीनी स्तर पर क्या सम्मान है, आप क्या बोलेंगे इससे? सिर्फ भाषणों में सम्मान है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आपको याद होगा शायद इसी स्थली पर जब चौरी चौरा का 100वां दिवस मनाया जा रहा था, तो हम लोग सोचते थे कि सरकार की तरफ से कोई घोषणा होगी यहाँ के सम्मानित परिवारों के लिए, लेकिन उस मंच में एक भी घोषणा नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। हम लोग जैसे हैं भी अपने तरफ से कार्य चलाते हैं, अपनी संस्था की तरफ से कार्य चलाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं इसमें। अभी जो आपकी समिति जो लड़ाई लड़ रही है, उसमें सरकार से आपकी कोई वार्ता हुई? क्या उम्मीद लग रही कि ये सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेगी? देखिए, जो उम्मीद है उससे तो ऐसा नहीं लगता। कभी सरकार ने यह नहीं बोला कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। हमें जवाब ही नहीं मिलता है, जबकि हम कई रिमाइंडर दे चुके हैं। लेकिन एक आश्वासन होता है ना कि रुक जाइए हम करेंगे, वो भी हमें आश्वासन भी नहीं। रामचंद्र, राजभर, चाहा, दर्शना, बाबा टोला। तो आपके कौन परिवार में कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? हमारे परिवार में रघुवीर जो है स्वतंत्र हुए थे, उनके जगह उनके आप क्या लगेंगे उनके? मैं नाती लगूंगा। ठीक। तो अभी आपको पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं। सरकार से कोई सहयोग? जो कुछ नहीं अभी मिल रहा है। तो अभी आपको सम्मान के लिए बुलाया गया, सम्मान में क्या होता है? सम्मान वही मिल रहा है जो कि साल मिल जाता, फूल मिल जाता, माला मिल जाता। साल दर साल आपको बस यही फूल माला और यही होता है। इसके अलावा कुछ आपकी जो मांग या फिर उम्मीद सरकार से? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। ना, तो चूंकि अभी 2021 में बड़ी बड़ी बातें हुई थी ना, सरकार आए थे, यहाँ तक मोदी जी भी टेलीकास्ट टीवी पे आए थे। सीढ़ी पीढ़ी देने के लिए सरकार योगी जी आए थे, कहे थे। हाँ। मगर अभी आज तक ले कोई सुनवाई नहीं, न कोई देने वाला, न फिर पहुँच करके पूछने वाला। तो सम्मान के रूप में आपको क्या होता है? सम्मान में क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता। माला मिल जाता है, साल मिल जाता, माला मिल जाता। हाँ। अपने अवसर पर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के परिवर्जन के हम लोग अपना निभाव करते हैं पुरखा पुरनिया के नाम पर, जो हम लोग का हक होता है। सर कटा सकते, सर झुका के नहीं चलते हम। तो सरकार से आप प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं, कुछ सहयोग की उम्मीद करते हैं, या फिर आपने कुछ पत्राचार या फिर कुछ आप ज्ञापन? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से? कोई नहीं। मैं बता। अच्छा। हमारे पिताजी का घर देवरिया है। हम उनके अकेली संतान हूँ, कानून का। मैं गोरखपुर में रहती हूँ, लेकिन देवरिया को लेकर चलती हूँ, गोरखपुर में काबिल होती हूँ। मगर हम लोग का यही कहना है कि जो हमारे पूर्वज को सम्मान मिला था, जो अधिकार है, वो उनके पीढ़ियों तक शिक्षकों का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि उनके वजह से आज हम यहाँ हैं। सरकार इस पे क्वेश्चन ये कर सकती है, कहाँ कितनी पीढ़ियों तक हम वो सम्मान दे सकते हैं? अगर ये सवाल है तो हम लोग की 7 पीढ़ियों तक का है। हम अय्यर की लड़की हूँ,
7 पीढ़ियों तक का है, मगर 3 पीढ़ी हमारे तक गुरु जैसे सेनानी हो श्री राम जी यादव जी का सम्मान माननीय विधायक जी करेंगे। नाती हो गए। पूरा मैनेजमेंट यातायात का पूरा मैनेजमेंट आज के इस कार्यक्रम का माननीय लेकिन जो सम्मान चाहिए राकेश यादव जी द्वारा देखा गया। जैसे पंजाब सरकार में बस का पास, उनके परिजन के एक बार पेंशन, जोरदार ताली के बीच हमारे गुरु राकेश यादव जी का। उत्तराखंड में भी पंजाब सरकार और सरकार पेंशन दे रही है, उनके बच्चों के बस का हर चीज के उनके पीढ़ियों की सुविधा दे रही है। वो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे गुरु सबसे पहले का सूत्र बनाया असम में मिलता है, असम में सरकार जमीन दी है सेनानियों का। हम लोग के देवरिया में बैठने के लिए हम लोग की जगह नहीं मिल रही है। अलका सिंह जो चेयरमैन है उनसे भी कहे, हम डीएम साहब किया गए, अच्छा चलो मिल जाएगा। हम लोग जाके डीएम साहब के पेड़ के पास बैठते हैं, हम एक रूम मांगते हैं, लेकिन हम लोग को बैठे कि ये लोग हैं कि कम से कम हम लोग हर जिले में अपना लोग व्यतीत होते हैं, बैठ के अपना एक दूसरे का समस्या सुने, लेकिन एक रूम नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग का। परिवार के लोगों से बात किया जिनकी बदौलत ये चौरी चौरा है, ये देश है। ये इन्होंने ये कहा कि इनको अब सरकार से वो उम्मीदें नहीं रही, चाहे हताशा भी हो सकती है, क्योंकि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं ना कहीं अभी तक नहीं मिला है। साल भर में 3 त्यौहार 4 त्यौहार आते हैं जो राष्ट्रीय त्यौहार इसको कह सकते हैं, उनमें 4 फरवरी यानी चौरी चौरा जो हमारा दिवस है उसको भी जोड़ सकते हैं। तो हर साल आना, माला पहनना और गमछा उठा कर चले जाना, ये सम्मान इससे ऊपर चाहिए इनको। ऊपर ये कि कोई भीख नहीं मांग रहे, अपनी हक मांग रहे। 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों तक के हक होता है वो उनको नहीं मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव स्वतंत्रता सेनानी जितेंद्र रघुवंशी जी। अभी कुछ देर पहले हमारे मंच पे जो चौरी चौरा में स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं उनको सम्मानित किया गया। मंच से पहले कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है ये, हम इनसे बात करेंगे। स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके अपने समस्याएं हैं और उनको जो सरकार से क्या उम्मीदें हैं और सरकार से उनको मिल क्या रहा है, वो सारी बातें जानेंगे। जी बताइएगा सर। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति है हमारी, और पूरे देश के 23 प्रांतों में हम स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को संगठित करने में लगे हुए हैं। और इसके लिए एक ही हमारा अभियान है कि हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से जो दायित्व सरकार का था वो सरकार निभाएगी। हम मांगने वालों में से नहीं है कि कोई मांग पत्र सरकार को दें। हम तो अधिकार है हमारा, चूँकि हमारे पूर्वजों ने जो यातनाएं सही उसके फलस्वरूप ये देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने के बाद उनने जिन हाथों में ये सौंपा है उनका दायित्व था कि उनके परिवारों की देखरेख करते, उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति तक सबको देखना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अमृत महोत्सव वर्ष में एक घोषणा की थी कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बने, लेकिन ये भारत स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का कैसे बनेगा, ये सपने बतलाएगा कौन? निश्चित रूप से स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग ही तो बतलाएंगे। जब तक उन परिवारों का विश्वास नहीं प्राप्त किया जाएगा, उन परिवारों से नहीं जुड़ा जाएगा, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपने 2047 तक नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि साल दर साल चौरी चौरा में ये आयोजन होते हैं, साल भर में 3-4 बार होते हैं। आप लोग या परिवार, मैंने किसी लोगों से बात किया, वो लोग मतलब सम्मान से खुश तो हैं कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार का सम्मान चाहिए वो शायद नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज मुझे भी सुनकर बड़ा अटपटा लगा यहाँ कि ये कहा गया मंच से कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग लाइनअप हैं। हम देश भर में हम जहाँ जाते हैं वहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार जहाँ बैठते हैं उन्हीं के आसन पर जाकर सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कार्यक्रम तो प्राथमिकता दे दी गई स्कूल को। स्कूलों के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार कैसे प्रसन्न होंगे? स्वतंत्रता सेनानी परिवार
यदि उनका विषय यहाँ उठाया गया हो। यहाँ पर जैसे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई, इन प्रस्तुतियों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएँ बतलाई जाती, यहाँ शहीदों की जीवन गाथाएँ बतलाई जाती, तो ये बच्चे प्रेरणा लेकर के जाते कि कैसे हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जिनके कारण हम स्वतंत्र हुए हैं, वह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन स्वरूप धीरे धीरे विकृत हो गया है। वो आगे से हमारे यहाँ के आयोजकों ने इशारा किया है कि आगे से हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। ये जो लाइनें हैं वो चौरी चौरा दिवस समारोह के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल दर साल भर में 4 बार, मसलन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 4 फरवरी, हर साल स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को यहाँ शहीद स्मारक के नीचे बुलाया जाता है, मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। सम्मान में एक शॉल और एक माला पहनाकर वापस उन्हें विदा कर दिया जाता है और अगले दिन ही सब कुछ वापस नॉर्मल, यानी उन्हें भुला दिया जाता है एक तरीके से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों से बात किया। उन्होंने बताया कि वो हर साल स्थानीय प्रशासन हो या फिर सरकारें हों, उन्हें पत्र लिख रही हैं कि उनको पेंशन दिया जाए, उनको सहयोग राशि दी जाए, लेकिन सरकार इस पे अभी तक कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। 2021 में चौरी चौरा हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के बाद 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, मसलन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, दोनों ने चौरी चौरा की सम्मानित जनता को और यहाँ का जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आने वाले लोग हैं, उनके परिवारों को सम्मानित किया। उनको ये उम्मीदें दी कि आने वाले समय में उनके साथ न्याय किया जाएगा, उनको सम्मान किया जाएगा। सम्मान यानी पेंशन दिया जाएगा। नियम ये कहता है कि मिनिमम 3 पीढ़ियों को ये जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार है उनके अनुसार ये पेंशन अब मिलना बंद हो चुका है। उन्होंने ये बताया कि हर बार वो पत्राचार के दौरान ज्ञापन सौंपते हैं स्थानीय जो प्रशासन है, राज्य सरकार तक को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस तरह के जो रवैया है, जो मेले लग रहे हैं, स्कूली कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हें एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में वो इस तरीके के जो समारोह हैं उनको भी बायकॉट कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनमत नाव, मैं हूँ आपके साथ अंकित जायसवाल।